बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू माय यूट्यूब फैमिली। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। माय यूट्यूब फैमिली, जैसा कि आज हमारा जो टॉपिक है जिस पे हम बात करेंगे वो है सिस्टरियलिटी, यानी कि बांझपन। उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी। मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलिएगा। शुक्रिया। अब बात करते हैं बांझपन पे। जैसा कि बांझपन से मुराद होता है कि एक नॉर्मल जो शादीशुदा जोड़ा है वो कम से कम हफ्ते में 2 बार जिनसी अफ़ाल सर अंजाम देते हैं, और अगर 2 साल के बाद उनके यहाँ अगर प्रेगनेंसी ना हो तो इस कंडीशन को बांझपन कहा जाता है। बे औलाद होना एक औरत के लिए बहुत ज़्यादा मनहूस समझा जाता है। ऐसी औरत जो होती है वो अपने आप को बहुत ही ज़्यादा बदकिस्मत तस्वर करती है। इसकी टाइप्स जो होती हैं वो ये कि बांझपन की 2 टाइप्स होती हैं, जैसा कि प्राइमरी और सेकेंडरी। सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइमरी बांझपन की। ये वो होता है कि एक ऐसा जोड़ा जिसके यहाँ शादी के बाद कभी भी जो है वो हमल ना हुआ हो, उसको बोलते हैं प्राइमरी बांझपन। और जो सेकेंडरी बांझपन होता है उसमें ये होता है कि जो एक ऐसा जोड़ा जिसके यहाँ कम से कम पहले एक बार मर्तबा जो है वो प्रेगनेंसी हुई हो और फिर जो अबॉर्शन हो गया हो, तो ये सेकेंडरी बांझपन कहलाता है। इसी तरह जो इसका रीज़न अगर हम देखें तो इसका रीज़न ये होता है कि जो यूट्रस होता है उसमें कोई नुक्स होना, यूट्रस का अपनी जगह से ना होना, और या इसका साइज़ बहुत छोटा होना, या मुंह का बंद हो जाना, तंग हो जाना, या यूट्रस अपनी जगह से टल जाए। इसके अलावा अक्सर ये भी देखा गया है कि लिकोरिया का बहुत ज़्यादा होना। औरतों में जो बांझपन जो है, एथियोलॉजी की अगर हम बात करें तो उसमें ये होता है कि और जो फीमेल्स होती हैं उनमें जो बांझपन की एक वजह जो है उम्र भी हो सकती है, क्योंकि बलोगत से पहले और मेनोपास के बाद जो है वो प्रेगनेंसी नहीं होती। इसके अलावा फीमेल में ये भी होता है कि बांझपन की एक बड़ी वजह जो है होता है कि उसकी जिस्मानी बीमारियां, मसलन तबेदिक हो जाना, गुर्दों की बीमारियां होना, किडनीज प्रॉब्लम, इसके अलावा लीवर का प्रॉब्लम देखा गया, या फिर कई फीमेल ऐसे होती हैं जिनमें डायबिटीज़ का इशू हो। तो बांझपन की एक वजह जो होती है गैर मतवाज़न डाइट। शादी के बाद जो है वो जिनसी ताल्लुकात में भी कमी, वो भी बांझपन का एक वजह बन सकती है। इसके अलावा औरतों में नफ्सियाती पेचीदगियाँ देखना, यानी कि मसलन खौफ, डर, परेशानी, घबराहट और मेंटली तौर पे वो स्ट्रेस होना उनमें, शादी के मैरिज के बाद, आफ्टर मैरिज कई दफ़ा होता है कि घरेलू झगड़े होना, ये भी बांझपन का सबब बनता है। इन हालात के ज़रिए से जो औरतों में होता है वो फैलोपियन ट्यूब्स जो होती है वो सिकुड़ कर बांझपन पैदा करती हैं। लड़ाई झगड़े और नफ्सियाती पेचीदगियों के बायस जिनसी ताल्लुकात में भी कमी आ सकती है। फीमेल जो होती हैं उनमें बांझपन की एक और बड़ी वजह जो आम जो दिखेगी वो ओवरीज का फेल हो जाना, कई मरतबा जिनसी हार्मोन्स का गैर मतवाज़न होने की वजह से भी बांझपन हो सकता है। इसके अलावा ये चीज़ देखी गई है कि कई मरतबा जो है वो फैलोपियन ट्यूब्स में किसी किस्म की रुकावट पैदा हो जाना, जिसके बायस जो है प्रेगनेंसी नहीं होती। यूट्रस में फाइबर या फिर रसोली के बायस बांझपन हो सकता है। बांझपन की एक जो बड़ी वजह है वो ये भी हो सकती है कि थायराइड ग्लैंड्स का कम या ज़्यादा हो जाना, ये भी देखने में आता है। कई दफ़ा जो है वो जो ज़ियाबेतिस की जो बीमारी से भी बांझपन हो सकता है। यूट्रस अपनी जगह से हिल जाना, और इसमें बल पड़ने की वजह से भी बांझपन हो सकता है। यूट्रस जो है पैदाइशी तौर पर होता ही नहीं है, या फिर बहुत छोटा होता है जिसकी वजह से बांझपन देखने में आता है।
وجائنا سے خراش دار مادے یعنی کہ لیکوریا کا بہت زیادہ اخراج ہونا، جس سے وجائنا میں جو ہے سویلنگ پیدا ہو جاتی ہے، اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو میل کے سپمس ہوتے ہیں ان کو تباہ کر دیتی ہے، اور یوں بانجھ پن دیکھنے میں آتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک چیز اور بھی میں نے دیکھی ہے کہ کئی فیمیل ایسی ہوتی ہیں جن میں اوبیسٹی کا پرابلم ہوتا ہے، کچھ ایسی دیکھی گئی ہیں جن میں ویکنس بہت زیادہ ہوتی ہے، یعنی کہ شادی کی عمر میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بانجھ پن کا سبب بنتا ہے، اور زیادہ تر یہ بھی ہے کہ عیاشی کی زندگی بسر کرنا، ڈرنک کرنا، اس کی وجہ بھی جو ہے وہ بھی بانجھ پن کا سبب پیدا کرتی ہے، زیادہ مرغن غذا کا استعمال کرنا، ایکسرسائز نہ کرنا، اور کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہسبینڈ اینڈ وائف آپس میں ان کی نامطابقت، ایک دوسرے سے نفرت کرنا، زیادہ غمگین رہنا، یا حد سے زیادہ یعنی کہ بہت زیادہ، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ اس سے بھی بانجھ پن پیدا ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ اگر فیمیلز جو ہوتی ہیں ان کو یہ چاہیے کہ اگر ہم لوگ ہومیوپیتھی میڈیسن کی بات کریں، ہومیوپیتھی میں اس کا ٹریٹمنٹ ہے، لیکن وہ ہم لوگ پیشنٹ کی کنڈیشن دیکھ کر اس کو یوز کروایا جاتا ہے۔ تو اس میں اب میں آپ سے جو سب سے ضروری بات کہوں گی وہ یہ ہے کہ پیشنٹ کو چاہیے کہ وہ حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق اپنا لائف سٹائل اپنائیں، اپنی ڈائٹ جو ہے وہ پراپر لیں، ایکسرسائز لازمی کریں، اور اس کا خاص خیال رکھیں۔ دوسرا یہ کہ اگر پیریڈز میں کسی قسم کے ایشوز آ رہے ہیں ان کو مد نظر رکھیں، اور اس کے علاوہ جو ہے اگر فیمیلز میں لیکوریا کا پرابلم ہے تو اس کی میڈیکیشنز کریں آپ، اس سے بھی مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ یہ تھا بانجھ پن، اور اس کے بارے میں نے آپ سے بات کی۔ آئی ہوپ کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ شکریہ۔